इस कथा के शुभारंभ में ही जब ध्यान कर रहे थे तो बोला कि हमारे गुरुदेव हमारे पिता, गुरु तो बहुत मिल जाते हैं पर पिता बनने की सामर्थ्य, अपने एक एक बच्चे पर दृष्टि रखना, एक एक बच्चे का ध्यान रखना, ये सौभाग्य है कि भगवान गुरु रूप में आए हैं और उन्होंने पिता बनकर के हम सभी को प्यार और दुलार दिया है। इस कथा में प्रवेश करें उससे पहले इस बात को कहते ही मुझे शांति कुंज हरिद्वार के एक मंच की बात याद आती है, एक दृष्टांत याद आता है जो हम सभी युवाओं के आदर्श, गायत्री परिवार के हम सभी के अत्यंत प्रिय, श्रद्धेय, आदरणीय चिन्मय भाई साहब प्रत्येक इस उदाहरण को जब रखते हैं तो हृदय स्पर्श कर लेता है ये उदाहरण कि पिता कितने बन पाए। शांति कुंज की बात है, उस दौर में भास्कर तिवारी जी शांति कुंज में समयदान के लिए आए। समयदान के लिए आए, गुरुदेव से बोला गुरुदेव समयदान करना है। गुरुदेव बोले कौन सी प्रतिभा है, क्या काम कर सकते हो? बोले फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। बोले बेटा इसकी तो अभी व्यवस्था यहाँ नहीं है, गाड़ी चला लेते हो क्या? बोले हाँ गुरुदेव चला लेते हैं। बोले ठीक है। उस समय एक पुरानी अम्बेसडर थी, उस गाड़ी को लेकर के गुरुदेव के समय में भास्कर भाई साहब चलाने लगे। एक दिन भाई साहब शांति कुंज से 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे ऋषिकेश क्षेत्र में मुनि जी की रेती पर, टीला पर, वहां पर पहुंचे। वहां पर डोसा की एक दुकान थी, बहुत फेमस था, बहुत प्रसिद्ध था। उनका डोसा खाने का मन हुआ, हाथ डाला तो कहीं एक पैसा नहीं। बड़ी पीड़ा हुई कि जब अपने घर में थे तो खूब कायदे से डोसा भी खाते थे, सब कुछ खाते थे, सारी परिस्थितियां थी, और आज जब जीवन लगा दिया, सब कुछ दे दिया, कर दिया, तो आज ऐसे लाले पड़ गए कि एक डोसा खाने की इच्छा हो रही है तो पूरी नहीं कर पा रहे। मन को मसोल करके गाड़ी में बैठे और वापस शांति कुंज की ओर पहुंचे। शांति कुंज की गेट पर पहुंचे, तब तक नीचे जो व्यवस्था में थे उन्होंने बुलाया कि भास्कर जी आपको गुरुदेव याद कर रहे हैं, गुरुदेव आपको बुला रहे हैं कि आते ही आकर के मिलिए। गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव आदेश करें बेटा मैं इंतजार कर रहा था, वो हमको और माता जी को ऋषिकेश में कुछ काम है, चलना है। हाँ गुरुदेव कब? अभी चलना है बेटा, गाड़ी निकाल। गाड़ी निकल गया। माता जी गुरुदेव बैठे बात करते हुए ऋषिकेश पहुंचे। कहाँ चलना है? वो टीला पर चल, रेती पर चल, मुनि जी रेती पर पहुंच गए। गुरुदेव आप किधर चलना है? बेटा गाड़ी खड़ा कर दे, बड़ी इच्छा हो रही है आज डोसा खाने की, हमारी और माता जी दोनों लोगों की बड़ी डोसा खाने की इच्छा हो रही है। अच्छा बेटा 3 डोसा ले आए, एक अपने लिए, एक हमारे लिए और एक माता जी के लिए। 3 डोसा लेकर के आए। 3 डोसा लेकर के आए। गुरुदेव ने कहा बेटा माता जी और हम तो प्याज खाते नहीं, प्याज पड़ गया, ऐसा कर तो हमारे हिस्से का भी डोसा खा ले। भास्कर भाई साहब कहते हैं कि वो डोसा क्या खाया, पूरे जीवन के लिए तृप्त हो गए, पूरे जीवन के लिए निहाल हो गए। और ऐसी तृप्ति गुरुदेव ने पिता बनकर के जाने कितनों को दी। जो भी आया वो निहाल होता हुआ, माला माल होता हुआ चला जाए। जिसने भी साझेदारी की अपने पूरे जीवन को लगा दिया। आप उनके परिवारों को देख ले, उनके बच्चों को देख ले। गुरुदेव ने कहा था बेटा मुझसे साझेदारी, ईश्वर से साझेदारी हर दृष्टि से नफे का सौदा। मैं मुझसे इसीलिए निकल गया कि मेरे लिए वो और ईश्वर एक ही है, अलग नहीं है। माता जी भी कहते थे बेटा गुरु गायत्री एक ही है। मैं उस दृष्टांत को रोक नहीं पाया इस कथा के शुभारंभ से पूर्व कि बड़ा सौभाग्य हम सभी का, गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। कभी कभी ये सौभाग्य मिलता है कि स्वयं साक्षात परमात्मा गुरु का रूप धर कर आते हैं। और युगों युगों में ऐसा सौभाग्य मिलता है, कभी त्रेता में कभी द्वापर में, जब उनके संगी साथी बनने का सौभाग्य मिलता है। आज की इस कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले केवल एक अंतरा 4 लाइनों के लिए निवेदन करेंगे। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, जिनके सानिध्य में, जिनकी लेखनी में केवल शब्द नहीं है, उनका तप, उनकी प्राण, उनका प्रेम
भरा हुआ है। निश्चित रूप से गुरुदेव के साहित्य का जो ये प्राण पहुंच रहा है, ये देखने को मिल रहा है। एक एक व्यक्ति के हृदय, एक एक व्यक्ति के चेहरे से स्पष्ट हो रहा है। मैं 4 लाइनों के लिए भैया से निवेदन करूंगा। स्वयं भगवान